हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ अनीता। मैं आपको एजुकेशन का पेपर पढ़ा रही हूँ। एजुकेशन में हम अपनी 2 यूनिट कंप्लीट कर चुके हैं, जिनमें हमने देखा कि शिक्षा की क्या विशेषताएं थी, प्राचीन शिक्षा क्या थी और शिक्षा के कार्य क्या हैं। आगे हम इसी फ्लो में आगे बढ़ेंगे कि शिक्षा की जो एजेंसीज हैं, ऐसी कौन कौन सी एजेंसीज हैं जिनसे हमें शिक्षा प्राप्त करने का अवसर प्राप्त होता है। तो हमारी शिक्षा में अगर हम देखें तो हमारी जो शिक्षा है उसमें 3 प्रकार की एजेंसी निर्धारित की गई हैं, यानी कि शिक्षा के अभिकरण। कौन कौन से अभिकरण होते हैं? औपचारिक, अनौपचारिक और निरौपचारिक। यानी कि शिक्षा हमें 3 रूप में प्राप्त होती है। औपचारिक यानी कि फॉर्मल रूप में, जिसमें कुछ बाउंडेशन होती हैं। अनौपचारिक जिसमें बिना बाउंडेशन के हम सीखते हैं। और निरौपचारिक इन दोनों का मिला जुला रूप होता है। साथ में इसमें हम सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट बिंदु देख लेते हैं कि कौन कौन से पॉइंट हमारी पूरी यूनिट में कवर करेंगे हम आगे। शिक्षा एक औपचारिक साधन है। शिक्षा के औपचारिक साधन या अभिकरण वे संस्था या स्थल होते हैं जहाँ नियमित रूप से शिक्षा प्राप्त करने की व्यवस्था होती है, यानी कि पूर्व निर्धारित नियम और व्यवस्थाएं होती हैं जो औपचारिक साधन होते हैं, जैसे हमारे विद्यालय। साथ में दूसरा है कि शिक्षा अनौपचारिक साधन ऐसे होते हैं जहाँ कोई बिना किसी नियम के शिक्षा प्रदान की जाती है, जिसमें कोई रूल रेगुलेशन नहीं होता है और ना किसी का हमें सिखाने का कोई उद्देश्य होता है, फिर भी हम कोई ना कोई ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। वो हमारे अनौपचारिक अभिकरण होते हैं। निरौपचारिक अभिकरण की अगर हम बात करें तो निरौपचारिक शिक्षा में विद्यालय से बाहर वह संपूर्ण शिक्षा शामिल है जो विभिन्न आयु वर्ग के व्यक्तियों को आदान प्रदान की जाती है। यानी कि अगर हम निरौपचारिक यानी कि नॉन फॉर्मल एजुकेशन की बात करें तो विद्यालय के बाहर हमारा जो पूरा जीवन का जो समय है, जो भी हम कुछ सीखते हैं, वो सब हमारी निरौपचारिक शिक्षा के अंतर्गत आता है। जैसे रेडियो टेलीविजन शिक्षा के निरौपचारिक अभिकरण का एग्जाम्पल है। परिवार हमारा अनौपचारिक शिक्षा का एक एग्जाम्पल है। और हमारे जितने भी मुक्त विश्वविद्यालय हैं वो निरौपचारिक शिक्षा के अभिकरण कहलाते हैं। इसी फ्लो में हम सबसे पहले देखेंगे अपनी शिक्षा के अभिकरण, शिक्षा के औपचारिक अभिकरण। औपचारिक यानी कि पहले जैसे अभी मैं बता चुकी हूँ कि शिक्षा के औपचारिक साधन वो हैं, वो संस्थाएं हैं जहाँ एक नियम के द्वारा शिक्षा प्रदान की जाती है, शिक्षण की व्यवस्थाएं होती हैं और इन संस्थाओं में पहले से ही सारी चीज़ें निर्धारित होती हैं, निश्चित नियम होते हैं। अगर निश्चित नियम में अगर हम देखें तो इनका पाठ्यक्रम निर्धारित होता है पहले से। तो पाठ्यक्रम में जो सिलेबस है वो पहले से निर्धारित होता है, प्री डिसाइडेड किया जाता है। टीचर जो होते हैं प्री डिसाइडेड होते हैं, कितने लेक्चर होते हैं वो पहले से ही पूर्व निर्धारित होता है। उसमें स्टूडेंट की कोई भी जो इच्छा है, मतलब इच्छा के अनुरूप उसे नहीं ढाला जा सकता। इसीलिए हम इसे एक निर्धारित या नियमों के अनुरूप वाली शिक्षा कहते हैं कि इसमें नियमों को पालन करके ही शिक्षा प्राप्त की जाती है। जैसे हमारे स्कूल और विद्यालय इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, जो पूर्व निर्धारित नियमों के आधार पर हमें शिक्षा प्रदान की जाती है। दूसरा है शिक्षा के अनौपचारिक साधन, यानी कि ऐसे साधन जहाँ बिना किसी बाउंडेशन के, बिना किसी नियम के हम कोई भी चीज़ सीख जाते हैं। कई बार ऐसा होता है, अचानक हम सड़क पर गए, हमने किसी व्यक्ति को गिरते देखा, कहीं गड्ढा है, वो व्यक्ति गिर गया और उससे हमने ये सीखा कि भाई यहाँ गड्ढा है, अब हम नहीं जाएंगे। तो ये सब जो जितने भी एक्सपीरियंस होते हैं वो हमारी अनौपचारिक शिक्षा में आते हैं। यानी कि ना तो उस व्यक्ति का सिखाने का कोई उद्देश्य था, ना हमारे सीखने का, लेकिन हमने जो परिस्थिति उस समय देखी तो कुछ ना कुछ जो शिक्षा है वो प्राप्त की। इसके हमारे जो अगर हम अभिकरण की बात करें, इसमें एजेंसीज कौन कौन से हैं? जैसे हमारी परिवार, सबसे पहली पाठशाला हमारा परिवार कहलाता है, क्योंकि परिवार में ही बच्चा सबसे ज़्यादा चीज़ें, शुरुआत में अगर प्रथम पाठशाला के रूप में देखें तो बच्चे में जितने भी संस्कार डाले जाते हैं वो परिवार में ही डाले जाते हैं। और सबसे पहली गुरु माता मानी जाती है। उसके बाद बच्चा जैसे जैसे धीरे धीरे बड़ा होता है तो हम उसे घर परिवार से बाहर निकाल कर उसकी मित्र मंडली, चीज़ें आगे आगे बढ़ती चली जाती हैं। धार्मिक संस्थाएं, खेल कूद के मैदान, यात्राएं, कोई भी सिनेमाघर हो सकता है, कोई भी पार्क हो सकता है, जहां से बच्चा कुछ ना कुछ लगातार सीखता रहता है। इसी फ्लो में आगे हमारी थर्ड है शिक्षा के निरौपचारिक अभिकरण। वर्तमान में अगर हम देखें कि औपचारिक शिक्षा पर्टिकुलर हर बच्चा इसे नहीं ले पाता है और अनौपचारिक शिक्षा में हमें कोई प्रमाण पत्र नहीं दिया जाता है, तो सबसे बड़ी समस्या ये भी आती है कि कुछ बच्चे अपनी एजुकेशन को बीच में छोड़ देते हैं और आगे उन्हें प्रमोशन के लिए या किसी भी अपनी उन्नति करने के लिए उन्हें शिक्षा की आवश्यकता होती है। तो निरौपचारिक एजेंसी एक ऐसी एजेंसी है जिसमें हम शिक्षा में औपचारिक जैसी कुछ बाउंडेशन और अनौपचारिक जैसी कुछ फ्रीडम के साथ निरौपचारिक शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल होती हैं जितनी भी हमारी ओपन यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, वो हमें निरौपचारिक शिक्षा प्रदान करती हैं। डिस्टेंस एजुकेशन है,
पत्राचार से जो शिक्षा प्राप्त होती है, इसमें बच्चे को ना तो पर्टिकुलर डेली जाने की आवश्यकता होती है, उसे सिलेबस आ जाता है, एग्ज़ाम देना भी कई बार ऐसा होता है कि एग्ज़ाम इस बार उसकी प्रिपरेशन नहीं है तो वो अगले सेमेस्टर में उस एग्ज़ाम को दे सकता है। तो इस प्रकार की कुछ बाउंडेशन और कुछ फ्रीडम के साथ उसे शिक्षा दी जाती है। आज के लिए इतना ही। आगे हम नया टॉपिक अपना स्टार्ट करेंगे कि स्कूल क्या होता है, स्कूल की क्या विशेषताएं होती हैं। तो आज के लिए थैंक यू।